हाय फ्रेंड्स, वेलकम ए न्यू वीडियो। आज मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। जैसे कि बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने जैसा कि सर्च करा, मैं कुछ भाइयों के सवाल है कि 2025 की टॉप 25 कट ऑफ 305 थी, लेकिन जोसा की वेबसाइट पर 2025 की लिस्ट चेंज की है। उन्होंने कहा जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये बदलाव क्यों हो सकता है, इसके लिए मैं आपको बताऊँगा। ये होता है प्रोविजनल लिस्ट। बोर्ड काउंसिल प्रक्रिया शुरुआत होते जोसा प्रोविजनल कट ऑफ जारी करता है। बोर्ड द्वारा किए जाने शुरुआती अनुमापन के आधारित होता है। फाइनल लिस्ट बोर्ड जब सभी सफल छात्रों की गहराई एनालाइज करने के बाद कट ऑफ मार्क करता है, कम या ज़्यादा कर देता है। रूल्स जोसा के नियम के अनुसार ये बोर्ड कोई भी अपडेट कर सकता है। छात्रों के लिए विकल्प: अगर कोई छात्र टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आता, तो मतलब अंक नहीं बन रहे, तो वो जोसा में 25% क्राइटेरिया या पैंसठ जारी इसलिए पूरी होती है। IIT NIT के लिए भी होती है। अगर चाहें तो आप अपने बोर्ड मतलब जैसा कि मैंने कहा, यूपी बोर्ड ऑल कैटेगरी के बारे में बताइए। जोसा 2025 की फाइनल लिस्ट के अनुसार यूपी बोर्ड के लिए सभी कैटेगरी अधिकारी टॉप 20 परसेंटाइल कट ऑफ लिस्ट सरकारी और PW पे हो चुकी है। ये उन्होंने कट ऑफ दिखा रखी है, पर मैं अभी देखना आपको बताऊंगा। जैसा कि ये है PW के लिए इन्हें दिखा रखी है। कुछ महत्वपूर्ण सूचना: ये कट ऑफ इतनी क्यों होती है? यूपी बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल आमतौर पर IIT NIT के लिए होता है, और दूसरा विकल्प होता है 75 क्राइटेरिया, ये आप जानते ही हो। और ये मैंने नंबर घेरे अपने। यदि आप बोर्ड में 351 हैं, तो उसकी जोसा की एलिजिबिलिटी के स्थान पर आप SC ST के लिए तो विकल्प हैं, पर लेकिन OBC EWS के लिए वो मतलब एलिजिबल नहीं है। इसके लिए 375 नंबर है। आगे क्या विकल्प है? यूपी टेक काउंसलिंग, ये अगड़म झगड़म, ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पर मैं, लेकिन जब मैंने ये जोसा का ऑफिशियल पेज करा, देखना कैसा आंसर चेंज होता है हर बार। नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट पूरी तरह 100% ऑफिशियल वेबसाइट के पैसे है। स्क्रीनशॉट के अनुसार यूपी बोर्ड असलियत सीरियल नंबर 45। अगर आप सीरियल नंबर 45 के अनुसार इंटरमीडिएट एजुकेशन जनरल के लिए 352, OBC के लिए 345, जनरल 45, ST OBC के लिए 331। इसका मतलब आप 100% एलिजिबल हो। इस बार की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 2025 की जो अभी जोसा ने अपनी उस पर गिर रखी है, वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर गिर रखी है, अधिकारी वेबसाइट की अंतिम सच होता है। इसके लिए ये आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद मैंने गूगल से पूछा कि आप सही क्यों नहीं बता रहे हो, आप ऐसा क्यों मतलब कर रहे हो। तो उसके बाद देखना कैसा अपना मतलब वो क्या करता है, अंतिम मोहर लगा। मतलब ये जोसा के जो बिल्कुल जो कट ऑफ है वो रियल है यार। अब इसे केवल तुम्हें 2025 से तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। इसके लिए JEE एडवांस अगर तुम क्लियर करते हो JEE मेंस, जैसा कि मैंने, फिर आप मुझे सही से क्यों नहीं बता रहे हो। उसके बाद आपकी अंदाजी सही है, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे ये गलती क्यों हो, इंटरनेट पर कोई अलग अलग वो घेर देता है। फिर मतलब जैसे कि बोर्ड अपनी वैसे मतलब कट ऑफ बदलती है, तो उसके वजह से कुछ इनको भी दिक्कत होती है। मतलब गूगल के कुछ अलग वो होते हैं। आप बिल्कुल 100% स्टिक जानकारी दे रहे हैं। OBC NCL की कट ऑफ 345 है, ये उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं, 2025 के अनुसार। और अब क्या 26 की भी यही आई है बेहतर, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही रहेगी। आप उसके अनुसार भी चेक कर सकते हैं। PW के अनुसार ये 2025 की कट ऑफ उन्होंने बताई है। आप CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की भी देख सकें। 26 के ज़रूरी दस्तावेज ये नीचे लिखे गए हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपने नहीं देखी होगी, इसके बारे में। जैसे कि हम जाएंगे, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। हम जाएंगे इसके मतलब जोसा काउंसलिंग पे, तो हम इसमें देखेंगे जोसा बिजनेस रूल मतलब आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, आप पढ़ना है नहीं इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें हम नीचे जाऊंगा, मैं सीधे अब नीचे जाऊंगा।
उसमें लिखा है टॉप 20 परसेंटाइल के टोटल रूल, जैसे क्या क्या हो सकता है, कौन चेंज कर सकता है, यूपी बोर्ड क्या चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती, कट ऑफ वगैरह। इसके लिए आप इसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये इंग्लिश में है। अभी आपको मैं इसे ये रही ना कट ऑफ मार्क टॉप 25 रिगार्डिंग, इसके लिए पूरे इंट्रक्स वो लिखे पड़े हैं, क्या क्या बोर्ड कर सकती है और कैसे कैसे। ये समझो 26 की है, मतलब 25 से 26 इन्हीं के लिए है, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसे आपको उसमें भी करके दिखाऊंगा, क्या नाम है, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ के भी बताऊंगा मैं इसे, आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये उसके लिए जी भले IIT NIT के लिए आप 12th में काम चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस दोबारा से और जानकारी के लिए। 1 टॉप परसेंटाइल कट ऑफ, ये इसका वो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ, टॉप 25% कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क गणना संबंधित वर्ष में अपने अपने बोर्ड सभी आवश्यकता विषयों उपस्थित होने में सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए अंक। PW उम्मीदवार कट ऑफ जैसे कि नहीं करते तो जनरल या OBC किसी में भी जिसकी भी सबसे कम कट ऑफ हो उसे ही माना जाता है। शैक्षणिक वर्ष सन 2026 में यह स्पष्ट किया जाता है कि सन 2025-26 के लिए टॉप 25 परसेंटाइल पर उन सफल उम्मीदवारों के संदर्भ में विचार किया जाएगा जो समझो इसमें की है या समक्ष मतलब अब क्लास मतलब कर रहे हैं, उपस्थित थे। शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 इसके वो भी ये सेम वही परीक्षा सुधार प्रीपेड परीक्षा देने के छात्र कौन परीक्षा दे सकते हैं। 100 परसेंटाइल के लिए दोबारा आप अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में नहीं सभी सब्जेक्ट में देनी होगी दोबारा से। जब ही आपकी दोबारा से कट ऑफ लिख लेगी जब मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। ये आप ध्यान से एक बार इसमें पढ़ सकते हैं। ये टोटल रूल हैं यार भाई, आप इन्हें टोटल पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी रूल हैं ये सब। मतलब मैं बता रहा हूँ जो IIT NIT की तैयारी कर रहा हूँ उसे तो ये रूल पूरे पता होने चाहिए, क्या क्या रूल होते हैं। मैं 100% कहता हूँ ज़रूर पता होने चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है वही मैंने आपको बता रखा है क्या क्या। आप इसे ज़रूर पढ़ना है इसे। अगर आप जिस साल एग्ज़ाम देते हैं तो इसे IIT NIT की तैयारी आप इसे ज़रूर पढ़ना और सब्सक्राइब करें गाइस ज़्यादा।